हम लोग जाहिल नहीं है जो अपने ऑफिस छोड़कर और ये मेरी माए बहने अपने घर के काम काज छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं। ये मेरे बुजुर्ग, ये मेरे भाई, ये मेरे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं आपको उस वादा खिलाफी के बारे में बताता हूँ जो इन्होंने पिछले दिनों हमारे साथ किया। हम फुलकला जब कभी कोई एहतजाज हो तो इस तरीके से बातें नहीं बनवाते, लेकिन हम यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, इसलिए तमाम हदूदों की यूथ को हम रोज़े खत रखना चाहते हैं। जब तक हम 1 रुपया हराम नहीं देंगे, 1 रुपया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हमारी जद्दोजहद के बाद जब हमने अपनी एड़ी चोटी लगा के 3.5 रुपए कम कराए तो इन्होंने एक नया फॉर्मेट बना दिया बिजली का बिल का, 50 रुपए का डब्बा। इसको हम कहते हैं डब्बा फॉर्मेट, डब्बा फॉर्मेट, महंगा महंगा फार्मूला। हमें नहीं पता इस मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ये मैं इस जगह पे आई हूँ और माइक को मैंने पकड़ा है। उसकी वजह ये है कि जब से एडमिरल साहब आए हैं, अब एडमिरल तो नहीं रहे लेकिन जाहिद अलियास साहब आए हैं, जिस दिन से उनकी पॉलिसीज इतनी नाकिस हैं, उनको मिलता था दफाई बजट। अब उन्होंने हमें दफाई बजट में लगा दिया कि हम लोग यहाँ से दफा हो जाएं। हमने तो यहाँ से नहीं जाना भाई, हमने लिए अपने घर। किराएदार तकरीबन 70% यहाँ पे बहरिया में रहता है, जो कि मजबूर हो गया सोचने पे कि हम अपनी जेब में से 13 रुपए पर यूनिट इनको क्यों दें। ठीक है जी। और जब से एडमिरल साहब आए हैं, फरवरी से लेके आज तक की सारी उनकी कारस्तानियां हमारी उंगलियों पे हैं, हमारी टिप्स पे हैं। मेंटेनेंस चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस के बाद इनके पास पूछो डिटेल तो ये आगे से कहते हैं कि जी अटरम पटरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एरा वगैरह में क्या आ रहा है, मस्जिदें अगर एरा वगैरह है तो फिर इनको इसका मंजर नहीं बेचना चाहिए। हमारी सबसे बड़ा लॉस जो है इस वक्त हमारी रियल एस्टेट बिजनेस को हो रहा है। वो कौन सा मंजर बेचेंगे मलिक साहब? पहले तो आपका नाम बेच रहे थे, आपने जो कुछ यहाँ पे सुहाने का आप बताए थे वो बिक रहे थे। अब कौन सा मंजर बेचेंगे वो लोग? आप रिहायशी 13 रुपए पर यूनिट पे कर रहे हैं, आपका कमर्शियल 15 रुपए पर यूनिट पे कर रहा है। वो कमाएगा क्या? दरे शफकत वाले रात 5 बजे तक भी खुले हुए हैं, 2 बजे भी खुले हुए हैं। आपके इस तरह के स्पॉट्स हैं जो आपको बकायदा भत्ता पे करते हैं, वो खुले रहेंगे। जो नहीं पे करेंगे वो बंद हो जाएंगे। एक रिहायशी जो यहाँ पे रह के जगह टैक्स दे रहा है, एक रिहायशी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट कर रहा है मार्केट से, उसको कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो यहाँ पे क्यों रह रहा है, वो यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? आपको उसको सपोर्ट करना है कि जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं आपने उनको सपोर्ट करना है। तो जब से एडमिरल साहब आए, फिर अगेन आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये जब से जाहिद अलियास साहब आए हैं उस वक्त से नाकिस जो है ना वो कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। ये सारी टैक्सेस, ये सब कुछ जो है उनका है। हम मीटिंग में गए थे तो ये बताना सब भूल गए या बता रहे, तो उन्होंने कहा जी 2 अरब रुपया दे, मैं ये ऑफिस खत्म कर देता हूँ। हम 2 अरब रुपया के मुल्क का 80% हमारी जेबों में आता है। मुल्क का 80% जिनकी जेबों में जाता है उनको पता है कि कहाँ से आएगा 2 अरब रुपया, 3 अरब रुपया। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं अपनी जेब में से 1 रुपया भी आपको देने के लिए तैयार नहीं हूँ। 13 रुपए किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इलीगल को, अनजस्टिफाइड को आप उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे क्या कहते हैं। और जितनी खवातीन है वो सब घर पे काम करती हैं। ये सिर्फ इनका काम बटन ऑफ करना नहीं है, ये रात को अपने जब इनके खावन आ जाए तो उसके बाद जो है बेइज्जती कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा ये है कि मलिक साहब आप वापस आए, अपना कारोबार संभालें। आपके कुछ जो नौकरी पेशा लोग हैं ना, पेशावर लोग हैं, उन्होंने पेशावर लॉन्च कर लिया है। उनको ये नहीं पता कि कराची टू भी जाहिद साहब के आने के बाद ही ब्लॉक हुआ है और पेशावर का भी जो बरसाने हाल नहीं है, 2 दफा स्टे ले चुका है। अब आप क्या करना चाहते हैं अपने बहरिया के साथ? आपका कारोबार है, ये सिर्फ नौकरी पेशा है सर जी, इनको नई नौकरी मिलेगी, ये निकल जाएंगे। मलिक साहब, मलिक अली साहब आए, शाहिद साहब आए, मलिक रियाज साहब आए, जिसने सुनना है सुनवाई करे और बात खत्म करे। 13 रुपए अगर मैं ये कहूँ कि जाहिद अलियास साहब 1 महीने की तनख्वाह ना लें, इनके घर का किराया हम ना पे करें, इनको जो इनका सारा सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो यहाँ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई इनको ना दी जाए, क्या ये अपना खर्चा उठा लेंगे?
बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? इनका एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इनकी शक्ति क्यों बर्दाश्त करें? जाते हैं यहाँ बिजली नहीं कभी जाएगी, 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर्स हैं। तो कहाँ है वो जनरेटर? कल जुम्मा की नमाज के टाइम पे बिजली 1 बजे बंद कर दी गई। नमाजी कुछ जो मस्जिदों में थे, कुछ औरतें जो घरों में नमाज पढ़ रही हैं, वो गर्मी में नमाज पढ़ रही हैं, और बच्चे मामा लाइट आएगी तो नमाज पढ़ेंगे। तो 1 घंटा लाइट ऑफ रही, और फिर शाम के टाइम जब कुकिंग टाइम होता है उस टाइम भी 1 घंटा लाइट ऑफ दी। जनरेटर कहाँ है? जनरेटर्स कहाँ है? हम कहाँ गायब कर दिए जनरेटर्स, कराची भेज दिए। हमसे जो ओबीसी चार्जेस लिए जाते हैं उसमें जनरेटर्स एडेड है, तो वो जनरेटर्स कहाँ है? वो हमारे जनरेटर क्यों नहीं चलते? वो किस घरों में पहुँचा दिए गए हैं? हम कहाँ निकले? क्या हमने अपना सारा कुछ जो बेच बाज के यहाँ आ गए हैं, क्या हमें उसकी सजा मिलेगी? क्या हम बैरिया में आए? अगर बहरिया टाउन की इंतजामिया ये समझती है कि बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स मम्मी डैडी है, तो वो ये जान ले कि ये मम्मी डैडी आवाम नहीं है। बहरिया टाउन की गैर गैरतमंद आवाम है, अपने हक के लिए लड़ना मरना जानती है, अपने हक के लिए सड़कों पे बैठना जानती है। यतन टाउन की आवाम अपनी मेहनत मजदूरी की खून पसीने की कमाई तुम्हें आसानी से हराम के खाते में दे देगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। अपनी सोच का जाविया बदल ले, अपने आप को दुरुस्त कर ले, अपनी हिम्मत दुरुस्त कर ले, वरना ये बहरिया टाउन की आवाम इनकलाब ले आएगी। और खून चूसना बंद कर दो, हमारा खून चूसना बंद कर दो। इन फूलों से खुशबू नहीं आती है, इन फूलों से हमारे लहू की बू आती है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते लहू की बू आती है, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। मलिक साहब, आपकी इंतजामिया को ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहरिया के तमाम गयूर रहायशियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया है। जो उन्होंने ओबीसी के नाम पर एक जालिमाना टैक्स लगाया था, उसके लिए आज पूरी कौम सरापा एहतजाज थी और बाहर निकली हुई थी। हम आगे कल के लिए भी तमाम बहरिया के रेजिडेंट्स को ये अपील करते हैं कि कल इंशाअल्लाह बरोज इतवार असर की नमाज हम मस्जिद अल फलाह में पढ़ेंगे और वहीं से हम अपने जुलूस का और अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मैं बहरिया के तमाम रेजिडेंट्स से एक दफा फिर भरपूर अपील करता हूं कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने, और जब तक ये जालिमाना टैक्स खत्म नहीं हो जाता, ये एक सीरीज चलती रहेगी। और इस जालिमाना टैक्स जब तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, और ये जो इन्होंने हमसे प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं करते, हम इससे पीछे ना हटने वाले, ना डरने वाले, ना झुकने वाले और ना यहाँ बिकने वाले। ये हमारा जायज हक है और हमने इंशाल्लाह लेना है। और कल का दिन आज के दिन से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। आज आपने घर से निकल के साबित किया है कि आप जाग गए हैं।
माए बहने बच्चे बूढ़े जिस तरह धूप में पसीना निकाल रहे थे 3 घंटे, यकीन माने बहरिया की तारीख में ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ। रैली पूरी मेन बुलेवार्ड भरी हुई थी। तो सुन ले वो लोग जो नहीं आए वो भी कल आए कि अल्लाह का बहुत शुक्र है ये आवाम जाग गई है और हमें उम्मीद है कल छुट्टी का दिन है। माए बहने बच्चे बूढ़े सब अपने हक के लिए इस एहतजाज में कल हमारे साथ होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। हम ये हक लिए बगैर अब रुकने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन अपने वादे से मुकर गया, उन्होंने बदअहदी की है। अब जो उन्होंने ओपीसी में हमें थोड़ी बहुत रियायत की है, उनका दिल चाहता है तो वो वापस ले ले। अगर हमारे अंदर ताकत है और कानून के अंदर कोई ताकत है तो हम सारे का सारा खत्म करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।